Good morning, students. Myself, Dr. Huma Shamim Bhatt. Student, today we are going to discuss a very important topic from the subject HRM, one of your subject of specialization for MBA third semester students, and also in that particular specialization group we have one subject that is industrial relations and labor law. So students, ये जो topic है industrial relations and HRM या HRD, ये हमें इस टॉपिक में ये समझना है कि किस तरीके से मानव संसाधन का जो प्रबंध है और उनका डेवलपमेंट है वो किस तरीके से रिलेटेड है इंडस्ट्रियल रिलेशन से मेजरली. सो लेट अस गो थ्रू द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और ये जो टॉपिक है ये यूनिट 1 से मैंने लिया है. इससे पहले आपसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस शेयर किया था, जिसमें कि हमने प्री इंडिपेंडेंस फेज और पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज देखी थी. संवैधानिक तौर पर किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको किस तरीके से संरक्षित किया गया है और क्या था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे सिचुएशंस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरीके से संवैधानिक तौर पर क्या बदलाव आए, क्या पॉलिसीज़ निर्मित हुई, वो हमने समझा था. अब उसी के रिगार्ड्स में अब ये सेकंड जो टॉपिक है ये है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ये पर्टिकुलर जो क्षेत्र है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, इसका क्या रिलेशन है या क्या कनेक्टिविटी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में सहायता मिलेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर से. तो देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड HRM या HRD is all about what? HRM is a process that helps in proper utilization of existing workforce in an organization and creation of such work conditions and system as a result in better employee efficiency. जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो मानव संसाधन प्रबंध है HRM है वो हेल्प करता है कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब हमने इसमें मैन पावर को नहीं वर्ड का यूज़ करेंगे मतलब मैन पावर का, क्योंकि वो जेंडर बायस्ड हो जाता है, इसलिए वर्कफोर्स मतलब जो भी ऑफिस में कार्यरत महिलाएं या पुरुष हैं उनको हम वर्कफोर्स से संबोधित करेंगे. तो ये हेल्प करता है कि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को किस तरीके से संगठन में उपयोग किया जाए या ऐसी वर्क कंडीशंस हो काम के लिए जिससे कि एम्प्लॉय की कार्यक्षमता पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े. तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस है HRM का जो कि आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे क्योंकि आप इस सब्जेक्ट से काफ़ी फेमिलियर हैं. तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी. नेक्स्ट, HRM इज अ प्रोसेस that helps in proper utilization of the existing workforce in an organization and creation of such work conditions and systems as a result in better employee efficiency. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह एक प्रक्रिया है मानव संसाधन प्रबंधन जिसमें कि वर्कफोर्स जो है एग्जिस्टिंग किसी भी संगठन की, उसके लिए ऐसा वर्क कंडीशंस को निर्मित करना ताकि उनकी कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे. ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड मे बी सीन एज अ सबसेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ब्रॉडर व्यू है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अगर हम बात करें मानव संसाधन विकास की, तो मानव संसाधन विकास को एक योजना के रूप में हम देखें तो काफ़ी कुछ हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से रणनीतिक स्टाफिंग की जाती है. और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस की तो कैसे मुआवजा और लाभ दिया जाता है प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए. और ये एक महत्वपूर्ण व्यापार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. मतलब HRD इज पार्ट ऑफ HRM. And as you can see, Verna and Desimon defined HRD as a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its members with the opportunities to learn necessary skills to meet current and future job demand.
किस तरीके से कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कि मेंबर्स ने डिज़ाइन किया होता है ताकि जो स्किल्स हैं वो इस तरीके से अलाइंड हो कि करंट और फ्यूचर जॉब की जो डिमांड है उनको पूरा किया जा सके। ऑल्सो वी कैन सी दैट राव in 1985 believed that the process of HRD helps employees in identifying and using their potentials for self or organizational development। राव ने ये बिलीव किया था या उन्हें ये विश्वास था कि HRD या मानव संसाधन विकास जो है वो हेल्प करेगा एम्प्लॉयज़ को भी कि वो अपने पोटेंशियल्स या अपनी प्रतिभाओं को रिकॉग्नाइज करें और अपने जो लक्ष्य हैं, पर्सनल गोल्स जो हैं, वो संगठन के गोल्स के साथ अलाइन करके अपना और संगठन दोनों का विकास देखें। तो इस तरीके का कुछ कल्चर जो होगा कि जहाँ पर एक एम्प्लॉय अपने विकास को या अपनी गतिशीलता को, अपने स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के गोल्स के साथ जब अलाइन करके देखता है तो ये कल्चर जो डेवलप होता है एक सपोर्टिव टीम स्पिरिट डेवलप करता है और आपस में अलग अलग जो क्षेत्र हैं या अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं मैनेजमेंट के, उनको हेल्प करता है कि कैसे आपस में एज अ यूनिट काम किया जाए जिससे कि प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पर भी एम्प्लॉयज़ के बीच में काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन हमें दिखाई देता है और एम्प्लॉयज़ दे फील मोटिवेटेड। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये आपस में एक दूसरे के साथ अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो कार्य क्षमता सभी की प्रभावित होती है और संगठन के भी जो लक्ष्य हैं उनको अचीव करना बहुत मुश्किल या चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए अगर एक पॉजिटिव या एक सकारात्मक प्रभाव अगर संगठन को अपने एम्प्लॉयज़ पर डालना है या देखना है तो उसके लिए एक कल्चर का डेवलप होना आवश्यक है और HRD हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना खुद का पोटेंशियल समझें और संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में अपना योगदान दे पाएं। The focus of every aspect of HRD is on developing a skilled and superior workforce। तो HRD का जैसे कि नाम ही बताता है मानव संसाधन विकास, तो विकास आवश्यक है यहाँ पर और ये दो पिलर्स भी हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने पहले कभी आपका प्रीवियस बैकग्राउंड जो होगा इस टॉपिक के बारे में कि हमारे HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ। तो अगर कोई भी कर्मचारी अपनी स्किल्स पर मेहनत करेगा, फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे मैंने पहले भी कई एग्जांपल्स ऐसे शेयर किए हैं कि AI का अभी काफ़ी हम देख रहे हैं कि डेवलपिंग स्टेज पर है, कई क्षेत्रों में उसका उपयोग भी किया जा रहा है। तो किस तरीके से अगर कोई भी कर्मचारी अपनी इन स्किल्स पर काम करता है, अपने आप को तकनीकी तौर पर अपडेटेड रखता है, तो वो किस तरीके से अपनी स्किल्स पर मेहनत करके अपने आप को और प्रोडक्टिव बना सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज डेवलपिंग योर स्किल्स एंड superior workforce through continuous learning so that the organization can satisfy its customers। तो समय समय पर संगठन भी ये प्रयास करता है कि किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इम्प्रूव कर दिया जाए और कई बार एम्प्लॉयज़ स्वयं भी सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू अपने आप को, अपनी स्किल्स को जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उसके अनुसार तैयार रखते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस दो इज कंसर्न्ड विथ एम्प्लॉयर वर्कर रिलेशंस, it may be seen to different forms of HRM और HRD in several ways। हम देखेंगे कि किस तरीके से HRM या HRD का रिलेशन है इंडस्ट्रियल रिलेशन से पर्टिकुलरली, क्योंकि ये कई क्षेत्रों में स्टूडेंट्स हेल्प करता है पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रिलेशंस के।
और इसीलिए ये सब्जेक्ट का सिलेबस भी इस तरीके से डिज़ाइंड है जो कि हमें समझने में हेल्प करेगा कि HRM का फोकस कैसे ऑर्गेनाइजेशन के या संगठन के जो वर्कफोर्स हैं उनको मैनेज करना होता है और उसका उपयोग किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन्ड हो प्रबंधन के बीच में, कर्मचारियों के बीच में और यूनियंस के बीच में। इसके लिए इन दोनों सब्जेक्ट्स को रिलेट करके आपको समझना है कि मानव संसाधन प्रबंधन और मानव संसाधन विकास दोनों ही कैसे एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में और औद्योगिक संबंध स्थापित करने में किस तरीके से मानव संसाधन का क्या प्रभावशीलता है उसको हम आंकेंगे भी या उसका भी मूल्यांकन हम करते हैं। तो इट हैज़ अ वाइडर स्कोप देन HRM, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा है कि HRD डजंट हैव दैट वाइडर स्कोप इन कंपैरिजन टू HRM। HRM का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, उसकी जो एप्लीकेशन है या एप्लीकेबिलिटी है वो काफ़ी वाइड है और उसका जो उद्देश्य है वो रिलेशंस इम्प्रूव करना होता है वर्कर्स या कर्मचारियों के बीच में या फिर मैनेजमेंट के बीच में। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, वो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल लेवल्स में और फिर उसके डिफरेंट लेवल्स पर उसकी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि कैसे एंटरप्राइज लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और फाइनली एट दी नेशनल लेवल भी हम उसको विटनेस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इश्यूज में हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। For example, strike by workers of a unit may be joined by workers of other units too in the form of sympathetic strikes. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो इश्यूज हैं स्टूडेंट्स, वो कई बार हम देखते हैं कि एक अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने स्ट्राइक की है तो उसको और भी जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो सिंपैथेटिक स्ट्राइक के रूप में सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स ने किसी कारणवश स्ट्राइक की है या हड़ताल की है तो कई बार अलग अलग जो डॉक्टर्स के ग्रुप्स हैं जैसे कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वो भी उस हड़ताल को या उस स्ट्राइक को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ही जैसी फील्ड है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या HRD यही प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से हार्मोनियस रिलेशंस रहें इंडस्ट्रीज़ में या फिर स्ट्राइक्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है ताकि कर्मचारी संगठन और यूनियंस मिलकर काफ़ी प्रभावशाली तरीके से कार्य कर सकें। HRM या HRD lacks any such features and it simply involves devising policies to maintain an efficient workforce in an organization so as to ultimately get competitive advantage। तो HRM का यही मुख्य रोल होता है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को डिवाइस करे ताकि जो वर्कफोर्स है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो लाभ है वो व्यापार में कर सके या अपना योगदान समय अनुसार जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं मार्केट के उनके अनुसार अपने आप को यूज़ कर सके, अपनी स्किल्स को और अपनी एफिशिएंसी को, अपनी कार्य क्षमता को अपने कॉम्पिटिटिव एज के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया AI का कि अगर AI हर क्षेत्र में इस समय पर एप्लीकेबल है, हम देख सकते हैं कि AI के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज और कई अलग अलग क्षेत्रों में भी AI का यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें एजुकेशन में भी तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था कि इंडिया में पहला AI टीचर भी डेवलप हो चुका है और उसका एप्लीकेशन जल्द होगा, ट्रायल होगा और फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से क्लासरूम में भी AI का उपयोग होगा
और ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं जिनसे कि कॉम्पिटिटिव एज, जैसे कि हम देखें कि कई ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो अपने कंटेंट पे इतना मेहनत कर रही हैं, तो हम अगर कंटेंट या फिर एजुकेशन फील्ड को एआई से रिलेट करके देखें तो भी हम देखेंगे कि काफ़ी अलग अलग कंपनीज में काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। तो इसीलिए एचआरएम ऐसी पॉलिसीज़ डिवाइस करता है जिससे कि वर्कफोर्स को जो अभी कंपटीशन चल रहा है उसके अनुसार अपने आप को बदलने का या फिर इम्प्रूव करने का या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने का सही रास्ता मिल सके या सही टूल मिल सके। सो ये पॉलिसीज़ एज अ टूल या एज अ वेपन हेल्प करती हैं अपने वर्कफोर्स की एफिशिएंसी को प्रभावशाली रूप से उसका उपयोग करने में। तो एचआरएम या एचआरडी पॉलिसीज आर डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट एंड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। Industrial relation issues, on the contrary, are mostly governed by labor laws that cannot be modified by management or workers while regulating their relations. तो HRM पॉलिसीज़ या HRD जो पॉलिसीज़ हैं उनमें तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होती हैं या लेबर लॉज क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, उनमें किसी भी तरीके से कोई भी संगठन अपने अनुसार उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। इसीलिए एचआरएम और एचआरडी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो लेबर लॉज को ध्यान में रखकर ही अपना कार्यक्षेत्र डिसाइड करती हैं या फिर अपना जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपना जो कल्चर है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, उनको गवर्नमेंट की नीतियों के अनुसार ही ढालने की कोशिश करती हैं। एचआरडी और एचआरएम इज ऑल्सो कंसर्न्ड विथ वाइट कॉलर स्टाफ। Issues like employee welfare policies, grievance handling and training of workers are of common concern to HRM और HRD। अगर किसी भी कर्मचारी का ग्रीवियांस है या वो असंतुष्ट है प्रबंधन से, तो HRD पॉलिसीज़ कैसे हेल्प करती हैं कि किसी भी तरीके के जो इश्यूज़ हैं उनको माइक्रो लेवल पर ही रिजॉल्व कर दिया जाए, वो एक बड़ा रूप ना लें। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स बड़ा रूप लिया तो वो काफ़ी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है संगठन के, कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइक होती है तो कार्य क्षमता किसी भी संगठन की प्रभावित होगी, वर्क इफेक्ट होगा, कई दिनों तक स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो मानव संसाधन विकास या मानव संसाधन प्रबंधन के थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ये देखा गया है कि किस तरीके से ग्रीवियांसेस को माइक्रो लेवल पर हैंडल करके एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि कर्मचारियों को हेल्प करती हैं अपने स्वयं के विकास करने में और संगठन के विकास में योगदान देने में। In a modern industrial scenario, improving the quality of work life of employees is also seen as a common concern. अभी का अगर हम बात करें मॉडर्न ट्रेंड्स की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ ऑफ अ कॉमन कंसर्न। मतलब हर एक कर्मचारी अपनी वर्क लाइफ में, मतलब हम ये देखेंगे कि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हों, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी हो। पहले ये देखा गया था कि इंडस्ट्रीज़ में मेस फैसिलिटी नहीं होती थी, खाने के जो या समय था, लंच आवर्स जो थे वो डिसाइडेड नहीं थे, लेकिन अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से लंच टाइम्स जो हैं, लंच टाइमिंग्स उनको निर्धारित कर दिया गया है और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, पानी की जो सुविधा है वो अवेलेबल है, सैनिटेशन की प्रॉपर सुविधा अवेलेबल है। लीव्स को लेके काफ़ी रूल्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, जैसे पैटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव, और महिलाओं के लिए स्पेशली जो रूल्स बनाए गए हैं कि शाम 7 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले महिलाओं को किसी भी तरीके से डेली वेजेस में भी कार्य करना एक लॉ का उल्लंघन है।
तो हम देख सकते हैं कि वर्क लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो मॉडर्न HRM पॉलिसीज़ हैं वो इसी दिशा में अपने नए पॉलिसीज़ को फ्रेम करती हैं या उनका निर्माण वर्क लाइफ को क्वालिटी प्रोवाइड करना होता है. So we can say that in modern industrial scenario improving the quality of work life is of a common concern. HRM or HRD also helps in maintaining, utilizing and developing available skilled workforce. So we can say that HRM or HRD also utilizes the skilled workforce and also it motivates the employees, gives them reward and it helps in maintaining harmonious relations. And also we can see that scope of industrial relations today is mainly related to performance appraisal, recruitment and selection and also compensation, training, etc. So students, we can see that industrial relations today is majorly concerned with HRM and its components, which are appraisal, performance appraisal, recruitment, selection, compensation, training, etc. HRM and industrial relations may be integrated for general development, motivation and welfare of workers for achieving harmonious employee management relations. तो स्टूडेंट्स HRM और HRD का अगर हम सार देखें या समरी देखें तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि HRM के जो कंपोनेंट्स हैं या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस की फील्ड में अप्लाई करके कैसे स्ट्राइक्स को अवॉइड किया जाता है और किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ये कैसे योगदान देते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ताकि मैनेजमेंट, वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में सामंजस्य बना के रखा जा सके और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो. थैंक यू सो मच.